हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 12 वीडियो इस चैप्टर का पार्ट 12 वीडियो में प्रश्नावली 5D पे और क्वेश्चन नंबर है 1। कह रहा उस समांतर श्रेणी का सार अंतर ज्ञात करो जिसके पहले 25 पदों का योग 1000 और प्रथम पद 10 है। तो मैं यहां मान लेता हूं कि माना जो एपी है, जो समांतर श्रेणी है, एपी का प्रथम पद ए तथा सार्व अंतर डी है। तो हमारे क्वेश्चन में यहां प्रथम पद दिया हुआ है 10, ठीक है। अच्छा, और क्या कर रहा है, इसके 25 पदों का योगफल, पहले 25 पदों का योगफल कितना है, 1000 दिया हुआ है। तो हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं एसएन वाला, n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है। यही ना होता है जी फॉर्मूला, ये सूत्र है आपका। तो इसके अकॉर्डिंग यहां पे लगाएंगे तो हो जाएगा 25/2 ब्रैकेट में 2 a के जगह पर क्या आ जाएगा 10 प्लस n के जगह पे यहां पे क्या आएगा 25 - 1 और इंटू में डी, सारा अंतर हमें निकालना है और बराबर में क्या 1000। इसको हम लोग उधर भेज देते हैं। अंदर क्या होगा 20 प्लस में यहां घटाएंगे तो 24d बराबर में 1000 गुना में 2 और भागा में 25। कितना बार में 40 बार में ये कट जाएगा। तो 20 प्लस 24d बराबर में 80, ठीक है, यही ना होगा आपका। चलिए यहां से निकालते हैं। तो यहां से लिख सकते हैं 24d बराबर में 80 माइनस का 20, यही ना हो जाएगा। 24d बराबर में यहां 60, तो d बराबर 60 बटा में 24, 12 से काट दे, 12 दूना 24 और ये 12 पंजे 60, यानी कि d का मान 2.1/2 हो जाएगा। चलते अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 भी पिछले क्वेश्चन के तरह ही है। कह रहे उस समांतर श्रेणी का सार अंतर ज्ञात करो जिसके पहले 3 पदों का योगफल यहाँ पे 1020 है और प्रथम पद जो है 5 है। तो मैं यहां मान लेता हूं कि माना एपी का प्रथम पद ए तथा सार्व अंतर डी है। तो देखिए प्रथम पद हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है, यानी ए का मान 5 हो जाएगा। पहले 3 पदों का योग यानी S3 दिया हुआ है 1020, ठीक है। हमें यहां पर फॉर्मूले को याद करना चाहिए एसएन वाले को। तो एसएन बराबर में होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू में डी, यही ना होता है। चलिए तो अब आगे यहाँ पे हम लोग सॉल्व करते हैं। अब देखो आप अगर आंसर लाना चाहोगे ना तो आपके क्वेश्चन में थोड़ा सुधार करना पड़ेगा और सेम आंसर लाना चाहोगे तो यहाँ कह रहा है उस समांतर श्रेणी के सार अंतर को याद करो जिसके पहले 30 पदों का, यहाँ 3 दिया है। चलिए हम 3 पे बनाएंगे तो भी आंसर अलग आएगा लेकिन बन जाएगा, लेकिन यहाँ पे 30 कर देना। अगर 30 करोगे ना तो आंसर सेम टू सेम मिल जाएगा, ठीक है। तो इसको 30 कर देना जिसके 30 पदों का योगफल, प्रथम 30 पदों का योगफल यानी S30 हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 30/2 ब्रैकेट में 2 इंटू ए के जगह पे 5 प्लस n के जगह पे 30 - 1 इंटू में डी और बराबर में 1020। ये कट जाएगा 15 बार में, इसको भाग में लेके चल जाएंगे। यहाँ पे आएगा 10 प्लस 29d बराबर में 1020 और बटा में 15, ठीक है। तो यहां लिख सकते हैं तो 15 से ये कट जाएगा, कितना बार में कटेगा 68 बार में कटेगा। 10 को ले जाते घटाते हैं तो 29d बराबर में 68 माइनस 10, ठीक है। 29d बराबर में यहाँ 58 यानी d बराबर में 58 बटा में 29, कट जाएगा 2 आ जाएगा। तो सेम आंसर लाने के लिए मुझे वहां 30 करना पड़ा। 3 भी करेंगे ना 3 पदों का योगफल तो कोई दिक्कत नहीं, उससे भी बनता लेकिन आंसर डिफरेंट आ जाता, समझे ना। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, कह रहा उस समांतर श्रेणी का प्रथम पद ज्ञात करो जिसका पदांतर 3 है और A12 जो दिया है यानी कि 12वां पद जो दिया है 37 दिया है। तो मान लेते हैं कि माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद A तथा पदांतर कही है सारांतर कही, एक ही बात है, पदांतर जो है D है। तो A हमें निकालना है, पदांतर D का मान यहां 3 दिया है और इसका 12वां पद जो दिया है 37 दिया है, ठीक है। तो यहां पे हम लोग इसका फॉर्मूला जानते हैं। यहां पर क्या हो जाएगा A12 के लिए A प्लस में 11D बराबर में 37।
तो a प्लस 11, डी का मान 3 बराबर में 37। तो a प्लस 33 बराबर में 37, तो a बराबर में क्या हो जाएगा, 37 में से 33 घटा दो, यानी a का मान क्या आ जाएगा 4। तो प्रथम पद कितना आ गया, 4 आ गया। समझ गए। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है 6 से 120 के बीच सभी विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। तो हम लोग पहले देख लेते हैं कि 6 से 120 के बीच कौन कौन सी विषम संख्या है, विषम संख्याएं कौन कौन सी है जी। तो पहले तो विषम संख्या की बात करें तो 61 हो जाएगा, 63, 65, 67, ये कहां तक चला जाएगा, 120 तक ले जाना ना, 120 के बीच, तो 119 तक हो जाएगा। ठीक है, ये टोटल आपके हो जाएंगे जो भी है, ये क्या हो जाएंगे, ये सभी विषम संख्याएं हो गई किसके, 60 से 120 के बीच। अब देखिए ये कितनी इनकी संख्या है पहले ये पता होना चाहिए। तो मान लेते हैं कि माना 60 से 120 के बीच, 60 से 120 के बीच कुल n विषम संख्याएं हैं। ठीक है, अच्छा इसमें देखिए ये एपी में दिख रहा है, इसका प्रथम पद ए का मान 61 हो जाएगा, सारवंतर यानी कि डी का मान 63 में से 61 घटा दीजिए, डी का मान आ जाएगा 2, ये ना हो जाएगा। अच्छा कुल n विषम संख्या है, तो यहाँ पे nवां पद क्या हो जाएगा, 119 हो जाएगा ना। फॉर्मूला लगा दो, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर में 119। तो a का मान कितना रखना है 61 प्लस n माइनस 1 और d का मान कितना रखना है 2 बराबर में 119। आगे सॉल्व करते हैं यहाँ पर, तो हो जाएगा n माइनस 1 इंटू 2 बराबर में 119 माइनस का 61। तो n माइनस 1 इंटू 2, अब 119 में से 61 घटा देते हैं, तो 119 में से 61 घटाओगे तो आपका आ जाएगा 58, इन आएगा, 2 को ले जाएंगे भाग में, तो n माइनस 1 बार में 58 और बट्टा में 2, तो ये कितना बार में कट जाएगा, 29 बार में, एक जाके उधर जो जाएगा, तो n का मान कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा, यानी कि कुल 30 विषम संख्या है। तो अभी हमें इसका योगफल निकालना है, तो Sn निकालना है, तो फॉर्मूला जानते हैं n/2 ब्रैकेट के अंदर a प्लस में an, ये भी चलेगा। तो n का मान है 30, 30 बट्टा 2, प्रथम पद इसका 61 था और nवां पद 119 था, कट जाएगा यहां से 15, तो 15 और गुना में यहाँ पे इसको गुना कर देते हैं, जोड़ देते हैं, तो 119 को और 61 को जोड़ोगे तो 180 आ जाएगा। यहाँ पे हमें 180 लेना होगा, इंटू में 180 आ जाएगा। तो 180 में 15 से गुना कर दो, तो 15 से गुना करोगे तो 2700 यहां से हमें योगफल प्राप्त हो जाएगा। समझे ना। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, कह रहा है केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए, देखिए फिगर में, केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्रों ए और बी को लेते हुए, एक बार केंद्र ए को लेना है, एक बार केंद्र बी को लेना है, लेते हुए त्रिज्याएं 0.5, 1 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर डॉट 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 वाले उत्तरोत्तर अर्धवृत्तों को खींचकर एक सर्पिल बनाया गया है, जैसा कि आप ये आकृति में देख रहे हैं। देखिए एक केंद्र को ले रहे हैं, तो ये L1 वाला ये सर्पिल देख रहे हैं ना, अर्धवृत्त बना हुआ है। अब फिर बी को केंद्र को ले रहे हैं, तो ये वाला आपका बना हुआ है, फिर ए को ले रहे हैं तो ये वाला बना हुआ है। तो इस तरह से ये बन रहा है और इनकी अलग अलग यहाँ पर त्रिज्याएं दी गई है। ठीक है, तो 13 क्रमागत ऐसे कितने बने हुए हैं, L1, L2, L3, ऐसे कहा L13 तक है। 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने इस सर्पिल की कुल लंबाई निकालनी है, और जहां पाई की जगह 22/7 यूज करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि सर्पिल की कुल लंबाई, तो कुल लंबाई किसके बराबर होगी, L1 प्लस L2 प्लस ये जो अर्धवृत्त की जो ये परिधि अर्धवृत्त की यहाँ पे जो देख रहे हैं ना सरकमफ्रेंस, ठीक है, इस परिधि के योग के ही ना बराबर होगी L3, ये कहां तक चला जाएगा L13 तक। तो अगर मैं यहां से यहां तक के लंबाई की बात करूं तो ये अर्धवृत्त है, अर्धवृत्त की परिधि क्या होता है पाई इंटू में r। ठीक है, पाई इंटू में इसकी त्रिज्या है 0.5,
पाई आर होता है ना जी, हम लोग जानते हैं अर्धवृत्त की परिधि होती है पाई इंटू त्रिज्या। दूसरा हो जाएगा पाई इंटू में उसकी त्रिज्या अगले वाले की 1 हो जाएगी, पाई इंटू में 1.5, पाई इंटू में 2, ऐसे ये कहां तक चला गया है, L13 तक, यानी कि 13 पदों तक। ठीक है, समझिए यहां पे हम लोग यहां से पाई कॉमन कर लेते हैं तो बचेगा 0.5 प्लस 1 प्लस 1.5 प्लस 2, ये कहां तक, 13 पदों तक। तो ये जो लंबाई निकली है किस में होगी, सेंटीमीटर में, क्योंकि यहां पे ये त्रिज्याएं सेंटीमीटर में दी हुई है। चलिए अब आगे देखते हैं। अंदर यह देख लीजिए, यह 13 पदों तक के योग को निकालना होगा, ये एपी के रूप में दिख रहा है। तो हम लोग यहां देख रहे हैं, घेर कर लिख देते हैं कि इसमें प्रथम पद 0.5 हो जाएगा, डी का मान 1 में से 0.5 घटा दो तो वो 0.5 हो जाएगा, और एन का मान कितना है, 13 है। तो हम लोग जानते हैं एस एन बराबर में n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। हमें यहां पर भी तो योगफल ही ना निकालना है, तो पाई इंटू में क्या हो जाएगा, 13/2 ब्रैकेट में 2 इंटू में 0.5 प्लस 13-1 और इंटू में डी की जगह 0.5 सेंटीमीटर। पाई की जगह क्वेश्चन में कह रहा है 22/7 यूज करिए और गुना में 13/2 ऐसे ही रहेगा। अंदर देखते हैं, यहां पर 1 हो जाएगा, यहां घटाएंगे तो 12 और 12 में 0.5 से गुना करेंगे तो 6 आ जाएगा सेंटीमीटर। चलिए 22/7 गुना 13/2 गुना में 7 सेंटीमीटर। 7 से 7 कट गया, 2 से इसको काट देते हैं 11 बार में, 11 में 13 से गुना करेंगे तो 143 सेंटीमीटर हमें सर्पिल की कुल लंबाई प्राप्त हो जाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, 6 के नंबर कह रहा है श्रेणी यहां पे दी हुई है, कितने पदों का योगफल 52 होगा। हमारे पास ए नंबर देखिए, हमारे पास एपी दी हुई है, -8 -6 -4 कहां तक, कितने पदों तक का योगफल हम लोग यहां 52 प्राप्त करेंगे ये बताना है। तो मैं यहां मान लेता हूं कि माना एपी के n पदों का योगफल, n पदों का योगफल 52 है। ठीक है, अच्छा प्रथम पद क्या है आपके पास, -8 है, सार्वंतर यानी डी का मान -6 में से घटा देंगे -8 को, तो -6 प्लस का 8 घटेगा 2 आ गया। चलिए तो हमने क्या देखा, यहाँ पे n पदों का योगफल हमने 52 माना है ना, तो एस एन बराबर में हमारे पास क्या है, 52 है। अब चलिए यहाँ पे फॉर्मूला लगाते हैं एस एन वाला, n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी बराबर में 52। n हमें निकालना है, 2a का मान कितना है, -8 है, प्लस n का मान हमें निकालना है और d का मान यहाँ पे क्या दिया है, 2 बराबर में 52। ठीक है, चलिए आगे सॉल्व करते हैं। क्या हो जाएगा यहाँ पर n/2 ब्रैकेट के अंदर यहां माइनस का 16 प्लस 2n माइनस का 2 बराबर में 52। n/2 ब्रैकेट के अंदर 2n, ये माइनस का कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा और बराबर में 52। अंदर से हम लोग 2 कॉमन कर सकते हैं, n/2 इंटू में 2 n माइनस का 9 बचेगा बराबर में 52। ये 2 से 2 कट जाएगा, यहां गुना करते हैं n² माइनस का 9n और इधर आ गया ये माइनस का 52 बराबर में 0। ठीक है, चलिए अब इसका गुणनखंड करते हैं, n² माइनस का 13n प्लस का 4n और माइनस का 52। देखो यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस का 9n और गुना होगा तो इनके गुना के बराबर। n कॉमन करेंगे n-13 बचेगा, प्लस का 4 कॉमन करेंगे n-13 बचेगा। दोनों ब्रैकेट में सेम है, n-13 को कॉमन कर लो, यहाँ n बच गया, यहाँ पर आपका 4 बच गया। अलग अलग कर दीजिए, n-13 बराबर 0 और यहाँ n प्लस 4 बराबर में 0। तो यहां से n का मान 13 हो जाएगा, यहां से n का मान -4 होगा। चूंकि पदों की संख्या धनात्मक पूर्णांक के रूप में होगा, चूंकि पदों की संख्या एक धनात्मक पूर्णांक होगी,
इसलिए n का मान क्या आ जाएगा 13 आ जाएगा, माइनस का 4 नहीं होगा। समझ गए। इसका बी नंबर देखिए, कह रहा है यहाँ पे कि श्रेणी दिया हुआ है, इसके कितने पदों का योगफल 170 होगा। हमारे पास श्रेणी दिया हुआ है, एपी क्या दिया हुआ है 35, 31, 27 ऐसे करके दिया हुआ है। तो मैं मान लेता हूं कि माना एपी के n पदों का योग, n पदों का योग 170 है। ठीक है, तो यहां पे देखिए आपके एपी में जो प्रथम पद होगा वह क्या होगा, प्रथम पद यानी ए का मान 35 हो जाएगा। सार्वंतर क्या होगा जी, डी का मान, तो डी का मान होगा 31 में से 35 घटा देंगे तो डी का मान यहां से क्या आ जाएगा माइनस का 4 आ जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास एसएन क्या हो जाएगा आपका 170, क्योंकि हमने माना है कि एन पदों का योगफल क्या है 170 है। तो फॉर्मूला लगाते हैं n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर में 170। चलिए अब सभी मानों को यहां पर रखते हैं, n को निकालना है ना हमें। n/2 ब्रैकेट में 2 a के जगह पर 35 प्लस n माइनस 1 डी के जगह पर आपका माइनस का 4 बराबर में 170। n/2 ब्रैकेट के अंदर यहां 70 हो जाएगा, माइनस का 4n प्लस का 4 बराबर में 170। आगे यहां सॉल्व करते हैं। देखिए n/2 ब्रैकेट के अंदर यहां पे कितना जाएगा 74 और माइनस का 4n बराबर में 170। यहां से 2 कॉमन कर लेते हैं, तो 2 कॉमन करेंगे ना तो यहां आ जाएगा आपका कितना आ जाएगा जी 37 माइनस का 2n। ठीक है, चलिए बराबर में 170। तो ये 2 से 2 कट जाएगा, इसमें इंटू करते हैं तो 37n माइनस का 2n स्क्वायर बराबर में 170। इन सबको उधर लेके चलते हैं तो क्या हो जाएगा प्लस का 2n स्क्वायर माइनस का 37n और प्लस का 170 बराबर में 0। तो इसमें से गुणा करेंगे तो 340 आएगा ना जी। तो इसका गुणनखंड कर देते हैं, 2n स्क्वायर माइनस का यहां पर आ जाएगा आपका 17n और माइनस का 20n प्लस का 170 बराबर 0। दोनों माइनस का जुड़ेगा तो ये माइनस का 37 आ जाएगा, गुना होगा तो इन दोनों के गुणनफल के बराबर आ जाएगा। चलिए दो दो को में कॉमन, n कॉमन होगा 2n माइनस का 17 और यहां पर आपका कितना कॉमन होगा जी 10 कॉमन होगा तो 2n माइनस का 17। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों ब्रैकेट में सेम आ गया। 2n माइनस 17 को कॉमन कर लेते हैं, n बच जाएगा यहाँ पर माइनस का 10 बराबर 0। अलग अलग कर दीजिए, 2n माइनस 17 बराबर में 0 और n माइनस 10 बराबर 0। यहाँ 2n बराबर में 17 यानी n का मान 17/2 जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि n का मान एक धनात्मक पूर्णांक होगा, यहाँ n का मान 10 है। यहाँ पे लिखेंगे चूंकि n का मान यानी पदों की संख्या एक धनात्मक पूर्णांक होगी, धनात्मक पूर्णांक होगा, इसलिए n बराबर में क्या आ जाएगा 10। पदों की संख्या कितनी आ जाएगी 10 आ जाएगी। समझ गए। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, कह रहे एक समांतर श्रेणी के 8 पदों का योगफल 64 और 19 पदों का योगफल 361 है, तो उस समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो मैं मान लेता हूं कि माना जो समांतर श्रेणी यानी कि जो एपी है, एपी का प्रथम पद ए तथा सार्वअंतर डी है। ठीक है, हमारे पास क्या दिया है उसके प्रथम 8 पदों का योगफल 64 है और 19 पदों का योगफल 361 है। चूंकि हम लोग फॉर्मूला जानते हैं एस एन बराबर में होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही ना होता है। तो इसी के अकॉर्डिंग हमारे पास जब S8 बराबर में 64 है तो हम लोग लिख सकते हैं 8/2 ब्रैकेट में 2a प्लस 8 माइनस 1 इंटू डी बराबर में क्या हो जाएगा 64। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको काट देते हैं, 4 उधर ले जाते हैं तो 2a प्लस 8 माइनस 1 यानी कि 7 लिख सकते हैं ना, यहाँ पे 7d बराबर में 64/4 कट जाएगा 16 बार में ना, तो 2a प्लस 7d बराबर में 16। पहला समीकरण हो गया। चलिए अब इसमें कह रहे हैं इसके 19 पदों का योगफल 361 है ना, तो यहां पर हमारा S19 बराबर में है
361 है ना। तो इसके अनुसार हम लोग फॉर्मूले के अनुसार तो यहां लिख सकते हैं 19/2 ब्रैकेट में 2a प्लस 19 माइनस 1 इंटू डी बराबर में 361। इन दोनों को उधर लेके चले जाते हैं, भाग वाला गुना में, गुना वाला भाग में। अंदर आ जाएगा 2a प्लस 18d बराबर में 361 गुना 2/19। 19 से इसको काट देंगे, 19 बार में कट जाएगा। तो ऐसे दूसरा समीकरण आ जाएगा 2a प्लस 18d बराबर में 38। ये आपका समीकरण 2 हो गया। अब इन दोनों से a और d का मान निकालते हैं, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से। तो समीकरण 1 में है 2a प्लस में 7d बराबर में 16 और समीकरण 2 में है 2a प्लस 18d बराबर में 38। चलिए अब यहां साइन बदलते हैं, माइनस माइनस माइनस, ये कट जाएगा। माइनस का 11d बराबर माइनस का 22, माइनस माइनस कट जाएगा। d बराबर में 22 में भाग कर देंगे 11 से, 2 आ जाएगा। तो d का मान 2 आ गया, सारा अंतर क्या आ गया, 2 आ गया। अब लिखेंगे d का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखें। समीकरण 1 क्या है, 2a प्लस 7d बराबर में 16। 2a प्लस 7 d का मान 2 बराबर में 16। आगे सॉल्व करते हैं तो 2a प्लस में 14 बराबर में 16। 2a बराबर 16 में से 14 घटा देंगे, यानी 2a बराबर में हो जाएगा 2। a का मान आ जाएगा 2/2 कट के 1। a का मान 1 आ गया और d का मान हमने 2 निकाला है। हमें इसके n पदों का योगफल निकालना है। तो n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही ना फॉर्मूला होगा। तो चलिए अब इसी में a और d का मान रख देते हैं। n के जगह n ही रहेगा क्योंकि हमें n पदों का योगफल ही निकालना था। 2 इंटू a के जगह 1, n माइनस 1 d के जगह पर 2। n/2 ब्रैकेट के अंदर 2 प्लस 2n माइनस 2 हो जाएगा, यहाँ 2 से 2 कट जाएगा। n/2 इंटू में 2n, तो यहाँ 2 से 2 कट जाएगा। n पदों का योगफल जो हो गया n² हो गया। समझ गए ना। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, 200 लट्ठे देख रहे हैं ना यहाँ पे रखे हुए हैं, को ढेर के रूप में इस प्रकार रखा जाता है कि सबसे निचले वाले पंक्ति में 20 लट्ठे हैं, यानी सबसे नीचे वाले में 20 है, उसकी अगली पंक्ति में 19 लट्ठे, फिर उसकी अगली पंक्ति में 18, फिर 17, फिर 16, इसी तरह से सजाए हुए हैं जैसे कि चित्र में आप देख रहे हैं। ये 200 लट्ठे, यहाँ बताना है कि ये 200 लट्ठे कितने पंक्ति में रखे गए हैं तथा सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे होंगे, यानी कि इसमें कितने ऐसे पंक्ति बनेंगे ताकि 200 पूरी तरह से लट्ठे को हम लोग रख सकें, और सबसे ऊपर वाले पंक्ति में कितने लट्ठे हैं, ये दो चीजें निकालनी है। ठीक है, तो हम लोग देख रहे हैं हमारे पास जो लट्ठे हैं किस रूप में लिखे गए हैं। तो लिख सकते हैं कि 200 लट्ठों को ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है। किस प्रकार रखा जाता है, तो पहले 20 लट्ठे, फिर 19 लट्ठे, फिर आपके 18 लट्ठे, फिर 17 लट्ठे, इसी तरह से रखे गए हैं। ठीक है, तो पूछ रहा है कि 200 लट्ठे कितने पंक्तियों में रखे गए हैं, ऐसे टोटल कितने पंक्ति बनेंगे। तो ये आपको एपी में दिख रहा है ना, तो मैं मान लेता हूं कि माना कुल n पंक्तियों में 200 लट्ठे रखे गए हैं। ठीक है, कुल कितने पंक्ति बने हैं, n पंक्ति ऐसे जिसमें ये 200 लट्ठे रखे गए हैं। ठीक है, अच्छा, तो अगर मैं इसमें देखूं पहले पंक्ति में लट्ठे कितने हैं, पहले पंक्ति में लट्ठे कितने हो जाएंगे, पहले पंक्ति में लट्ठे कितने हैं, ए का मान उसे लिखेंगे। लट्ठे को थोड़ा मैं अच्छे से लिख देता हूं। पहले पंक्ति में लट्ठे कितने हो जाएंगे, यानी ए कितना हो जाएगा 20 है ना जी। अच्छा, उसके बाद एक एक घटते जा रहा है, प्रत्येक या लगातार ऐसे लिखो, लगातार 2 पंक्तियों के बीच लट्ठों का अंतर, यानी डी कितना है, 1 का अंतर है।
A2 में से A1 घटा दो, 19 में से 20 घटा दो तो -1 आ जाएगा। ठीक है, A2 में से 1 घटाओगे ना तो -1 आ जाएगा। अच्छा, हम लोग कुल कितने लट्ठे माने हैं? 200 लट्ठे, और हम लोग कितने पंक्ति रखी? n, यानी कि कुल n पदों का योगफल क्या हो जाएगा? 200 हो जाएगा। यहां से पहले हम लोग n का मान निकालते हैं, तो इसका फॉर्मूला लगाओ, n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी बराबर में 200। n की जगह n ही रहेगा, n/2 ब्रैकेट में 2, a की जगह पे कितना 20, n-1, डी की जगह पे कितना -1 बराबर में 200। ठीक है, अब आगे सॉल्व करते हैं। n/2 ब्रैकेट के अंदर 40 माइनस का n और प्लस का 1 हो जाएगा। ये देखो माइनस का n हो गया, ठीक है, और यहां प्लस का 1 हो जाएगा बराबर में 200। ठीक है, तो ये 2 को हम लोग ना भाग में जो है उधर ले जाके गुना में कर देते हैं, तो यहाँ होगा n इंटू में यहाँ पे आएगा 41 माइनस का n बराबर में 400। समझे ना, ये 2 भाग वाला इधर आके गुना कर गया। चलिए इसमें गुना करते हैं, 41n माइनस का n स्क्वायर बराबर में 400। तो इसको उधर ले जाएंगे तो n स्क्वायर प्लस का हो जाएगा माइनस का 41n और प्लस में 400 बराबर में 0, यानी इन दोनों को हम लोग बराबर के इधर लेके चले आए। अब यहाँ पे इसका गुणनखंड करना होगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं, यहां पर हो जाएगा n स्क्वायर माइनस का 16n माइनस का 25n प्लस का 400 बराबर में 0। इन दोनों को जोड़ेंगे 41 आ जाएगा, 41 माइनस का, और इन दोनों को गुना करेंगे तो इनके गुना के बराबर आ जाएगा। n कॉमन करते हैं n-16, यहाँ पे 25 कॉमन करते हैं n-16। चलिए तो n-16 को बाहर निकाल लेते हैं, तो यहाँ n-25 बचेगा बराबर में 0। ठीक है, तो यहां से n-16 बराबर 0 करो, n-25 बराबर 0 करो, तो यहां से n का मान 16 और n का मान 25। अच्छा, n का दो पंक्तियों की संख्या ऐसा थोड़ा है कि 2 हो जाएगी, n का मान 16 और 25 दोनों तो हो नहीं सकता है ना। अब कौन सा होगा इसकी जांच कर लेते हैं। तो हम लोग सबसे ऊपरी पंक्ति में यानी कि 16वें पंक्ति में और 25वें पंक्ति में कितने लट्ठे होंगे इसको ज्ञात करने से हमें पता चल जाएगा। अच्छा, 16वें पंक्ति में लट्ठों की संख्या ये A16 ही ना बताएगा, यहां पे लिख सकते हैं, या सबसे ऊपरी पंक्ति में ऐसे लिख सकते हैं, सबसे ऊपरी पंक्ति, या फिर लिख सकते हैं 16वें पंक्ति में लट्ठों की संख्या, यानी कि आपका A16 हो जाएगा। तो वह क्या होगा, A प्लस 15D होगा। तो A का मान कितना है, A का मान है 20 और प्लस 15 और D का मान है माइनस का 1, तो 20 में से 15 घट जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, यहां 5 आया, तो 5 एक धनात्मक मान है, इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि सबसे ऊपरी पंक्ति पे 5 लट्ठे हैं और कुल पंक्तियों की संख्या 16 हो जाएगी। कुल पंक्तियों की संख्या क्या हो जाएगी, 16 हो जाएगी। अब कहोगे कि सर ये तो आपने कह दिया, तो ये क्यों नहीं हो सकता, 25 क्यों नहीं हो सकता? चलिए 25 भी रख के निकालते हैं। यदि n बराबर 16 लें तो सबसे ऊपरी पंक्ति यानी कि 25 लें, n बराबर 25 लें। ठीक है, यदि हम लोग n बराबर 25, चलिए यदि n बराबर 25 लें तो लिख सकते हैं सबसे ऊपरी पंक्ति, यानी कि सबसे ऊपरी पंक्ति यानी कि 25वें पंक्ति में लट्ठों की संख्या, यानी A25, तो A प्लस 24D, A का मान 20 प्लस 24 माइनस का 1 इंटू में। ठीक है, तो 20 में से 24 घटाएंगे तो माइनस का 4 आएगा, तो माइनस में तो नहीं ना हो सकता, चूंकि लट्ठों की संख्या ऋणात्मक नहीं हो सकती है, ऋणात्मक नहीं हो सकती है ना जी। सबसे ऊपरी पंक्ति में माइनस में तो लट्ठों की संख्या नहीं ना होगी, तो इसलिए ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए कुल पंक्तियों की संख्या 16 हो जाएगी और सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे हो जाएंगे, 5।
तो इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर। और तीसरा है रविकांत सर के नाम से। तीनों चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। इसी रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे और इसे संबंधित नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in और यहां पर जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स और उनके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं।